पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सबसे बड़ा खुलासा। जहर से हुई सुनंदा की मौत। जी हां, सुनंदा पुष्कर केस की जांच कर रहे एसडीएम की रिपोर्ट में हुआ है ये सनसनीखेज खुलासा। खुलासा ये कि 17 जनवरी को सुनंदा की मौत जहर की वजह से हुई। करीब 4 दिनों की तफ्तीश के बाद एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंप दी है, जिसमें सुनंदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी शामिल है। एसडीएम की रिपोर्ट के साथ शामिल पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि सुनंदा की मौत की वजह जहर है। जिस्म पर चोट के निशान, लेकिन चोट का मौत से ताल्लुक नहीं। विसरा रिपोर्ट आने के बाद पॉइजनिंग की वजह का पता चलेगा। अभी तक साफ नहीं है कि किन हालात में सुनंदा की मौत हुई। ये खुदकुशी है, हत्या है या हादसा, इसकी जांच होनी चाहिए। शशि थरूर समेत कुल 11 लोगों के बयान दर्ज हुए हैं। सुनंदा के घर वालों ने शशि पर कोई सवाल नहीं उठाए हैं। मौत की वजह तो साफ हो गई है, पर मौत की पहेली अब भी अपनी जगह कायम है। ये सवाल अभी भी बरकरार है कि सुनंदा की मौत को खुदकुशी कहेंगे या फिर गलती से हुई मौत। तो कमेटी मेडिकल बोर्ड गठित हुआ था, उसने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिसेस सुनंदा पुष्कर थरूर के केस में सील्ड कवर में ऑनरेबल सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को सबमिट कर दी है। अब एसडीएम की रिपोर्ट पर दिल्ली पुलिस सुनंदा डेथ मिस्ट्री की जांच करेगी। एसडीएम की रिपोर्ट के बाद अब सुनंदा की डेथ मिस्ट्री पर 3 थ्योरी सामने आ रही है। थ्योरी नंबर 1, दवा बनी जहर। थ्योरी नंबर 2, सुनंदा ने जहर खाकर दी जान। थ्योरी नंबर 3, सुनंदा को दिया गया जहर। दिल्ली पुलिस इन 3 थ्योरी पर सुनंदा की डेथ मिस्ट्री को सुलझाने में जुट गई है। बताया जा रहा है कि सुनंदा की मौत दवा की ओवरडोज से हुई, लेकिन इस बात पर मुहर लगाने के लिए पुलिस को विसरा रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। विसरा रिपोर्ट से ये साफ हो सकेगा कि सुनंदा के लिए दवा बनी जहर या फिर वो कोई और जहर था। बताया जा रहा है कि ओवरडोज की वजह से दवा पेट में जाकर जहर बन गई और उसी की वजह से सुनंदा की मौत हो गई। यानी ड्रग्स का ओवरडोज सुनंदा ने जानबूझकर लिया था या फिर अनजाने में। इन्हीं चीजों ने मौत की पहेली को और उलझा दिया है। एक्सपर्ट की माने तो आमतौर पर दवा के आदी मरीजों को इतना पता होता है कि कौन सी दवा कब और कितनी मात्रा में खानी चाहिए। सुनंदा पढ़ी लिखी थी और चूंकि उनका इलाज भी चल रहा था, लिहाजा वो दवा खाने की आदी थी। डिप्रेशन की दवा तय मात्रा से ज्यादा एक साथ लेने का अंजाम क्या होता है, ये वो बखूबी जानती होंगी। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर अनजाने में वो एक साथ इतनी मात्रा में जानलेवा दवा कैसे ले सकती थी। सूत्रों के मुताबिक लीला होटल के कमरा नंबर 345 से सुनंदा की मौत के बाद तलाशी में बहुत सारी दवाएं मिली थी। उन्हीं में से डिप्रेशन की दवाओं की 2 स्ट्रिप भी मिली थी। एक स्ट्रिप में 15 गोलियां आती हैं। पुलिस को कमरे से एक खाली स्ट्रिप भी मिली, जबकि दवा की दूसरी स्ट्रिप में सिर्फ 3 गोलियां मिली। यानी 30 गोलियों की इन 2 स्ट्रिप्स में 27 गोलियों का इस्तेमाल किया जा चुका था। पर यह साफ नहीं हो पाया है कि क्या 27 गोलियां एक साथ खाई गई या फिर कई दिनों में इनका इस्तेमाल हुआ। सवाल यह भी है कि अगर विसरा रिपोर्ट में पता चला कि सुनंदा के लिए दवा जहर नहीं बनी, तो क्या उनको मौत के घाट उतारने के लिए जहर दिया गया था या फिर उन्होंने जहर खाकर जान दी। पुलिस अब इसी थ्योरी पर जांच करेगी। साफ है सुनंदा की मौत पर सस्पेंस और गहरा गया है। अब देखने वाली बात यह है कि सुनंदा की विसरा रिपोर्ट में क्या खुलासा होता है। लेकिन विसरा रिपोर्ट आने में करीब 6 महीनों का वक्त लगेगा। यानी 6 महीने बाद ही सुनंदा की डेथ मिस्ट्री पर पूरी तरह से पर्दा उठ सकेगा।